कभी सोचा है कि किसी भी कानून की जो इतनी मोटी किताब होती है, सैकड़ों हजारों सफ़ों की, इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है? शायद जहन में कोई बहुत पेचीदा सा कानून आए, लेकिन असल में सबसे अहम हिस्सा इसका पहला सफ़ा होता है, यानी सेक्शन 1। आज हम यही समझेंगे कि पाकिस्तान के इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की ये पहली लाइन ही पूरे टैक्स निज़ाम की बुनियाद आखिर है तो है क्यों? और ये सवाल बिल्कुल बनता भी है। पहली नज़र में तो ये सिर्फ एक रस्मी सी बात लगती है ना, लेकिन असल में इसी पहले सफ़े में कानून की पूरी रूह छुपी होती है। ये वो 3 बुनियादी सुतून खड़े करता है जिनके बगैर पूरा कानून, पूरी इमारत ही बेमानी हो जाएगी। अच्छा, सेक्शन 1 को आप ऐसे समझें जैसे ये कानून का बर्थ सर्टिफिकेट है। ये हमें 3 बिल्कुल बुनियादी बातें बताता है। एक, इसका नाम क्या है, दूसरा, इसका इत्तलाक कहाँ कहाँ होता है, और तीसरा, ये पैदा कब हुआ यानी नाफिज कब से हुआ। तो चलें एक एक करके इन तीनों चीज़ों को खोलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं शनाख्त की। जरा सोचें, अगर किसी इंसान का कोई नाम ही ना हो तो क्या होगा। बिल्कुल इसी तरह हर कानून को एक सरकारी, एक पक्के नाम की जरूरत होती है, ताकि जब भी अदालतों में, पार्लियामेंट में या टैक्स दफातर में उसका जिक्र हो तो सबको साफ साफ पता हो कि बात किस कानून की हो रही है। कानून की ज़बान में इसे कहते हैं शॉर्ट टाइटल, यानी मुख्तसर उन्वान। ये वो नाम है जिसे सारे वकील, जज और टैक्स के माहिरीन इस्तेमाल करते हैं जब वो इस कानून की बात कर रहे होते हैं। ये उसकी ऑफिशियल पहचान है। तो इस कानून का सरकारी नाम है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। इसका एक एक लफ्ज़ अहम है। जब भी कोई जज या वकील कहेगा ना ये ऑर्डिनेंस, तो इसका मतलब यही कानून होगा, कोई और नहीं। यही इसकी एक पक्की अटल शनाख्त है। ठीक है, नाम तो पक्का हो गया। अब अगला सवाल यह है कि इस कानून की हुकूमत चलती कहाँ तक है, इसका दायरा इख्तियार क्या है। मतलब क्या ये सिर्फ बड़े शहरों के लिए है या पूरे मुल्क के लिए। कानूनी जुबान में इस चीज़ को एक्सटेंट कहते हैं। और जवाब बहुत सीधा और बहुत पावरफुल है। इस ऑर्डिनेंस का इतलाक पूरे पाकिस्तान पर होता है, कराची से लेकर खैबर तक और ग्वादर से लेकर गिलगित तक। कोई भी सूबा, कोई भी इलाका इससे बाहर नहीं है। ये एक कौमी कानून है जो पूरे मुल्क को एक ही टैक्स के निज़ाम में जोड़ता है। और पूरे पाकिस्तान का मतलब सिर्फ ज़मीनें नहीं, बल्कि इसमें रहने वाला हर शहरी, हर इदारा है। चाहे कोई पंजाब में हो, सिंध में, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा या फिर इस्लामाबाद में। सीधी बात है, अगर पाकिस्तान में आमदनी कमाई जा रही है तो ये कानून लागू होता है। अब आते हैं हमारे तीसरे और आखिरी स्तून पर, यानी वक्त। यह जानना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी कानून बनते ही फौरन नाफिज नहीं हो जाता। ऐसा नहीं है कि आज बना और कल से लागू हो गया। इसके लिए एक बाकायदा तारीख मुकर्रर की जाती है। तो होता यह है कि इसका एक पूरा प्रोसेस है। पहले कानून बनता है, जिसे प्रोमुलगेशन कहते हैं। उसके बाद हुकूमत एक सरकारी ऐलान करती है, एक नोटिफिकेशन जारी करती है, जिसमें बताया जाता है कि ये कानून किस तारीख से नाफिज होगा, और फिर आखिरकार उस तारीख पर कानून लागू हो जाता है। अब यहाँ आप इस अमल को असल में देख सकते हैं। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस बना तो 2001 में था, लेकिन हुकूमत ने नोटिफिकेशन के जरिए इसके लागू होने की तारीख 1 जुलाई 2002 रखी। ये जो तकरीबन 1 साल का फ़र्क है ना, ये हमें बताता है कि कानून का किताब पर आ जाना और उसका अमली तौर पर नाफिज होना, ये 2 बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। तो इन सब बातों का मतलब क्या निकला? मतलब ये कि सेक्शन 1 सिर्फ एक तारुफ नहीं है, बल्कि ये पूरे कानूनी निज़ाम में एक ठहराव, एक यकीन की बुनियाद रखता है। अगर ये ना हो तो हर तरफ बस कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन हो। तो खुलासा यह है कि सेक्शन 1 हमें 3 सुतून देता है। पहला, ये कानून को एक वाज़ेह शनाख्त देता है। दूसरा, ये उसके दायरा कार को बताता है। और तीसरा, ये इसके निफाज की सही तारीख बताकर हर किस्म के शक व शुबा को ख़त्म कर देता है। और यही इस सेक्शन की असल ताकत है। इसके बगैर ज़रा सोचें क्या होता। एक कानूनी अफरा तफरी, कंपनियां और आम शहरी सब उलझन का शिकार होते कि भाई कौन सा कानून कहाँ और कब से लागू है। सेक्शन 1 इस सारी कन्फ्यूजन को ख़त्म करके एक साफ और वाज़ेह फ्रेमवर्क देता है। तो अब जब हमने ये मजबूत बुनियाद समझ ली है, तो असल सवाल ये उठता है कि इस बुनियाद पर टैक्स के निज़ाम की पूरी इमारत खड़ी कैसे होती है। इनकम क्या है, कटौतियाँ कैसे होती हैं, छूट कैसे मिलती है। ये सारी कहानियाँ इसी बुनियाद से शुरू होती है।